इस प्लांट का अपडेट देख के आप भी हैरान रह जाएँगे। अभी फरवरी में मैंने इसकी कटिंग प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग की थी। उसके बाद देखिए कुछ ही समय बाद इसमें कितने सारे फूल खिले हैं, इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चल रही है और प्लांट मेरा काफ़ी बुशी भी हो गया है। पत्ते कम और फूल आपको इसमें ज़्यादा दिख रहे होंगे। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने कैसे कंप्लीट किया था ये मैं आज आपको बताऊँगी। और उसके बाद कटिंग प्रूनिंग के बाद जो मैंने फर्टिलाइज़र दिया था उसके 15 दिन बाद मैंने फिर 2 खाद और डाली थी जिससे ये रिज़ल्ट हमें मिला है। तो सारी डिटेल आज मैं बोगनविलिया से संबंधित आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है वो ये है कि जब मैंने इसकी कटिंग प्रूनिंग की थी, उसके बाद मैंने इसको फुल सनलाइट में रख दिया था। और एक चीज़ मैंने नोटिस की, ये देखिए मैं दिखाती हूँ पीछे के साइड में देखिए आप ग्रोथ आपको बहुत कम दिख रही होगी। हालाँकि अब आने लगी है छोटी-छोटी ग्रोथ, तो ये क्यों हुआ? दरअसल मैंने प्लांट को जिस पोज़ीशन पे रखा था वहाँ पे एक तरफ तो दिन भर धूप उसे मिलती थी, पर पीछे की तरफ दीवार होने की वजह से वहाँ पे ग्रोथ बहुत ही नामचार की हुई, मतलब ना के बराबर ग्रोथ हुई। तो इसके लिए हमें एक सीख मिलती है कि पौधों को ना घुमा देना चाहिए 15 दिन में एक बार। इससे क्या होता है ग्रोथ चारों तरफ से अच्छे से होती है। अगर आपका पौधा धूप में एकदम सेंटर पे रखा है तो वो अच्छे से खिलता रहेगा। लेकिन अगर आपने दीवार की तरफ रखा है तो जहाँ से उसे सनलाइट मिलेगी वहाँ तो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, पर जो दीवार की तरफ वाला पोर्शन होता है वहाँ ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है या फिर बहुत ही स्लो हो जाती है। तो इसके लिए पौधे को उसी जगह पे थोड़ा-सा घुमा दिया करें, रोटेट कर दिया करें। अब चलिए इस पुराने प्लान के बारे पे बात कर लेते हैं। तो ये फरवरी में मैंने इसको थोड़ा-सा बाहर निकाला और देखा इसमें छोटी-छोटी सी ग्रोथ आने लगी है। तो मैंने कहा ये सही समय है इसकी कटिंग प्रूनिंग और रूट प्रून करने का। तो इसीलिए मैंने क्या किया था, एक दिन पहले पौधे को अच्छे से पानी दे दिया था ताकि मिट्टी उसकी गीली हो जाए और हाथों में हल्का-सा टैप-टैप किया गमले पे ताकि ये जड़ सहित ही बाहर आ जाए। देखिए ड्रेनेज होल से जड़ें बाहर आ रही हैं, इसका मतलब कि इसकी जड़ों की कटिंग करनी होगी हमें ताकि वापस मैं इसको इसी पॉट में शिफ्ट कर सकूं। या तो आप इसको इससे बड़ा पॉट दें, लेकिन अब इतने बड़े बड़े पॉट घर में कोई बहुत कम ही रख पाता है। तो उसके लिए आप क्या करें कि साल में एक बार पौधे की जड़ों को बाहर निकालें, उनको काटें, उनकी प्रूनिंग करें और उसके बाद उसको प्रॉपर खाद वगैरह देके वापस से लगा दें। तो ये तरीका बेस्ट होता है जब आप गमले में कोई प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगभग 80% तक की जड़ें सारी हटा दी थी। जो मुझे मोटी-मोटी जड़ें दिख रही थी वो भी मैंने रिमूव कर दी थी। बस मैंने क्या किया था, ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वही रखा था और ऊपर जो मिट्टी जो ऊपर वाली दिखती है उसमें भी थोड़ी-थोड़ी हटा दी थी ताकि ऊपर वाली मिट्टी भी थोड़ी-सी हट जाए और जो जड़ें हैं वो थोड़ा दिखना शुरू कर दें। इसके बाद जो मिट्टी बची थी मैंने यही इस्तेमाल की थी, सारी रूट्स वगैरह हटा ली थी इसमें से। क्या होता है ना, बोगनविला को पानी बहुत कम पसंद होता है। आप उसको बहुत ज़्यादा पानी देंगे ना तो वो फूल उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं खिलाएगा या उसके फूल बहुत जल्दी झड़ना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए इसको वेल ड्रेन सॉइल दीजिए जिसमें पानी कम टिके। तो इसके लिए आप अपनी मिट्टी में रेत का इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी। इसके बाद क्या किया है, जो बड़े-बड़े टुकड़े थे उनको तो मैंने हटा दिया है और बाकी वही मिट्टी मैंने वापस से अपने पॉट में डाल दी है। अब हम इसके बाद अपने प्लांट को रखेंगे। थोड़ा-सा प्लांट को जब आप पॉट में रखें तो देखें कि स्पेस ऊपर की तरफ रहे ताकि पानी और खाद वगैरह देने के लिए हमेशा जगह बनी रहे। तो पहले क्या किया, हल्की सी मिट्टी डाल के जड़ों को कवर कर दिया मैंने ताकि जड़ें ना दिखें और उसके बाद फिर कुछ खाद मैंने अपने पौधे को दी थी। तो चलिए अब उस खाद के बारे में मैं बता देती हूँ आपको। खाद में सबसे पहले जो मैंने अपने प्लांट को दिया था वो है नीम की खली। तो नीम की खली बहुत ज़रूरी होती है, खासकर जब प्लांट एकदम ग्रो कर रहा होता है, ऐसे समय पे इंसेक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो नीम की खली बहुत ही अहम रोल अदा करती है, तो नीम की खली ज़रूर दें। उसके बाद फिर मैंने 1 चम्मच यहाँ पे बोन मील का इस्तेमाल किया था। बोन मील इसलिए क्योंकि जड़ें जो हमने हटाई हैं वो बहुत तेज़ी से आएँगी। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया था, यहाँ पे गोबर की खाद का इस्तेमाल किया था। तो अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने लगभग यहाँ पे 3 से 4 मुट्ठी गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर वापस से मैंने एक लेयर मिट्टी की डाल दी ताकि सारी खाद जो हमने दी है वो अच्छे से कवर हो जाए। और उसके बाद जब पानी देंगे ना तो ये जो आपको इस समय ऊपर तक दिख रहा है ये अच्छे खासा मिट्टी दब जाएगी क्योंकि अभी फूली हुई है मिट्टी। और ये देखिए इस समय हमारा प्लांट एकदम रिपॉट हो चुका है अच्छे से और अब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज़ और है, जब मैंने इसको रिपॉट किया था तो 2 दिन तक मैंने इसे छाँव में रखा था और उसके बाद फिर मैंने इसको डायरेक्ट फुल सनलाइट में रख दिया था। इसको फुल सनलाइट दीजिए
तभी इसमें फूल आएंगे, नहीं तो पत्ते तो बहुत तेज़ी से निकलेंगे इसके, बहुत हरा भरा रहेगा लेकिन फूल बहुत कम मिलेंगे। तो रिपोर्ट करने के बाद मैंने पानी दे दिया है प्लांट को। इसको रिपोर्ट करने के 15 दिन बाद फिर मैंने इसमें 2 चीज़ें और मिलाई थी। तो मैंने क्या किया था, लगभग 5 दाने डीएपी के लिए थे और मैंने आधा चम्मच पोटाश लिया था। पानी में बढ़िया से घोल के मैंने इसे प्लांट को दे दिया था। इसको महीने में सिर्फ एक ही बार दें, इसे ज़्यादा क्वांटिटी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑर्गेनिक खाद देना चाहते हैं तो केले के छिलके को सुखा के वो भी दे सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन डीएपी और पोटाश क्योंकि केमिकल खाद है और हमने प्लांट की रिपोर्टिंग वगैरह की है, जड़ें प्रून की हैं, तो ऐसे में तुरंत हमें केमिकल खाद नहीं देना चाहिए। तो इस वजह से मैंने क्या किया था, लगभग 15 दिन का वेट किया, प्लांट में जब ग्रोथ शुरू हो गई उसके बाद मैंने दिया। तो केमिकल खाद कभी भी रिपोर्टिंग टाइम पे नहीं देना चाहिए, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। पानी बहुत कम देना है। जब ऊपर वाली मिट्टी एकदम सूख जाएगी, आपको लगे कि हाँ मिट्टी में दरारें पड़ रही हैं, तब आप इसको पानी दें, क्योंकि बहुत हार्डी प्लांट है, बिल्कुल लो मेंटेनेंस का प्लांट है, भर भर के फूल देने वाला प्लांट है। तो इस समय देखिए, ये आप इस समय प्रेजेंट टाइम का अपडेट है और आप देखिए कितने ज़्यादा फूल आए हैं। पत्ते तो बहुत कम ही दिख रहे हैं, इसमें फूलों की क्वांटिटी ज़्यादा है। इसके बाद जब ये सारे फूल खिल के सूख जाएंगे तो फिर वापस से मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगी, फिर से इसे कुछ खाद वगैरह दूंगी। तो वो वीडियो भी मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी फ़िलहाल सारी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी बोगनविला से रिलेटेड मैंने सब कुछ आपको बता दी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, ये कटिंग से भी लग जाता है, तो अगर आप चाहें तो अभी भी कटिंग से लग जाएगा ये। बस ये है कि कटिंग लगा के उसको थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में रखें, बहुत तेज़ धूप में ना रखें और पानी का स्प्रे करते रहें, तो कटिंग बहुत तेज़ी से ग्रो होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। और कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।